क्या तुमने कभी सोचा है एक 5,000 रुपए का गेम कैसे एक दिन सडनली किसी शेडी वेबसाइट पर फ्री मिलने लगता है? और नहीं, ये बस कॉपी पेस्ट वाली चोरी नहीं होती। हर क्रैक्ड गेम के पीछे होती है एक साइलेंट रेस, कोडर्स, हैकर्स और अंडरग्राउंड ग्रुप्स के बीच। और ये सिर्फ पैसों का गेम नहीं होता, कभी स्किल्स का, कभी ईगो का और कभी पूरा रिबेलियन का। आज हम समझेंगे कि गेम पायरेसी का सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। डिस्क्लेमर, ये जो तुम सुन रहे हो ये सिर्फ नॉलेज है, फ्री का जुगाड़ नहीं है कोई। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें क्रैक्ड गेम्स का शॉर्टकट सिखा रहा हूँ तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। मैं कोई पायरेसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मैं करूंगा कभी आगे। मैं तुम्हें प्रेफर यही करता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जाकर डिस्क खरीदो, और अगर नहीं है तो ये वीडियो को पूरा देखो। पायरेसी को एक हिडन फैक्ट्री समझो। सबसे पहले कोई गेम की प्रोडक्शन तोड़ता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैक। फिर एक और टीम आती है जो उस क्रैक्ड वर्जन को पैकेज करती है ताकि नॉर्मल लोग इजीली इंस्टॉल कर सके, और फिर वो फाइल इंटरनेट पर स्प्रेड होती है टॉरेंट्स, फोरम्स, प्राइवेट सर्वर्स के थ्रू। बाहर से सब इंस्टेंट लगता है, लेकिन अंदर से ये एक लॉन्ग टेक्निकल चेन होती है जो 80s से इवॉल्व हो रही है। पायरेसी केओटिक लग सकती है, पर एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है। इस वर्ल्ड का टॉप पर होता है द सीन। 80s के टाइम पर जब फ्लॉपी डिस्क और बुलेटिन बोर्ड्स का एरा था, तब ये ग्रुप्स बने थे। ये लोग पायरेसी को बिजनेस नहीं, कंपटीशन मानते हैं। कौन सबसे पहले क्रैक करेगा, कौन फास्टेस्ट होगा और कौन रिस्पेक्टेड होगा। जब वो गेम रिलीज करते हैं उसके साथ एक NFO फाइल भी होती है। उसमें इंस्ट्रक्शन, क्रेडिट्स और कभी आर्ट्स लोगोस होते हैं। वो उनका सिग्नेचर होता है। उनके लिए पैसे नहीं, रेपुटेशन मैटर करती है। अब सवाल, प्रोटेक्शन तोड़ता कौन है? ये काम करते हैं क्रैकर्स। ये बेसिकली रिवर्स इंजीनियर्स होते हैं। वो गेम का कोड को एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि लाइसेंस चेक कहाँ हो रहा है, और फिर उस वीकनेस को आइसोलेट करते हैं। इमेजिन करो तुम एक अननोन लैंग्वेज की किताब डिकोड कर रहे हो, वर्ड बाय वर्ड, जब तक हिडन लॉक ना मिल जाए। कभी छोटी सी टेक्निकल ट्वीक इनफ होती है, कभी मंथ्स लग जाते हैं। इसीलिए कभी न्यूज आती है गेम क्रैक्ड इन 24 आवर्स और कभी स्टिल अनक्रैक्ड आफ्टर 6 मंथ्स। DRM, डिजिटल लॉक्स। जो चीज क्रैकर्स तोड़ने की कोशिश करते हैं उसे कहते हैं DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में ये एक डिजिटल लॉक होता है। जैसे घर के ताला अनऑथराइज लोगों को रोकता है, वैसे ही DRM गेम को अनऑथराइज कॉपीज से प्रोटेक्ट करता है। गेम स्टार्ट होते ही वो वेरीफाई करता है कि कॉपी लेजिट है या नहीं। और मॉडर्न सिस्टम जैसे डेनोवो इस लॉक को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है ताकि उसे तोड़ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। डेनोवो का गोल सिंपल है, क्रैकिंग को इतना डिले करो कि तब तक मैक्सिमम लोग गेम को बाय कर चुके हो। और ऑनेस्टली वो काफी केसेस में सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन हिस्ट्री ने एक चीज प्रूव की है, नो DRM लास्ट फॉर एवर। हर लॉक का वीकनेस होता है, बस टाइम और मोटिवेशन का गेम है। डेनोवो लास्ट डिकेड्स का सबसे कंट्रोवर्शियल DRM रहा है। पब्लिशर उसे लव करते हैं, पायरेट्स उसे हेट करते हैं। और जब कोई बिग 6000 वाला टाइटल फाइनली क्रैक होता है, वो उन सर्कल्स में ऑलमोस्ट चैंपियनशिप विन जैसा ट्रीट होता है। बट इस बात की आयरनी ये है कि कभी कभी पब्लिशर मंथ बाद खुद डेनोवो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि प्लेइंग कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं परफॉर्मेंस इश्यूज के बारे में। और तब लगता है कभी कभी DRM लेजिट बायर्स को ज्यादा पनिश करता है पायरेट से। क्रैक बनने के बाद सब खत्म नहीं होता। सबसे पहले वो प्राइवेट सर्वर्स पर जाता है, इनवाइट ओनली टॉप साइट्स। वहाँ से रीपैकर्स आते हैं, फाइल्स कंप्रेस करते हैं, इजी इंस्टॉलर्स बनाते हैं और फिर पब्लिक टॉरेंट साइट्स पर लीक करते हैं। उस मोमेंट से फाइल इंटरनेट पर एक्सप्लोड हो जाती है। पायरेसी सिर्फ न्यू PC गेम्स तक लिमिटेड नहीं है। एक और वर्ड है इम्यूलेशन। इम्यूलेशन ओल्ड कंसोल्स को इमिटेट करते हैं, जैसे PS2, Nintendo 64 एटसेट्रा। इम्यूलेटर सॉफ्टवेयर यूजुअली लीगल होते हैं, लेकिन एक्चुअल गेम फाइल्स रोम्स पायरेसी जोन में आती है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रिजर्वेशन है, कंपनीज कहती हैं थेफ्ट। सो ये एरिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे है। अब रियल क्वेश्चन, लोग पायरेसी करते क्यों है? गेम्स इंडिया में 4000 से 6000 के होते हैं। कुछ लोग ट्राई बिफोर यू बाय मेंटालिटी रखते हैं, कुछ DRM से फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन रियलिटी भी है, पायरेसी स्मॉल डेवलपर्स को हर्ट करती है और क्रैक्ड फाइल सेफ नहीं होते। मालवेयर, माइनर्स, वायरसेस, काफी ज्यादा चीजों का रिस्क होता है। कभी कभी फ्री गेम सबसे महंगे पड़ते हैं। टाइम के साथ कुछ क्रैकर्स लेजेंड्स बन गए, जैसे एम्प्रेस। इन लोगों के लिए ये सिर्फ फ्री गेम्स नहीं, ये स्किल्स का डिस्प्ले है। कभी इंडस्ट्री के अगेंस्ट स्टेटमेंट है, कभी ईगो बैटल। इस वर्ल्ड के अपने हीरोज होते हैं, अपने विलन्स और अपने रूल्स। तो गेम पायरेसी एक चेन है। कंपनी वॉल्स बनाती है, क्रैकर्स उन्हें तोड़ते हैं, फाइल स्प्रेड होती है और प्लेयर्स डिसाइड करते हैं पे या पायरेट। जब तक 5000 से 7000 की गेम्स मार्केट में रहेंगी, ये रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। और अब तुम बताओ, अगर इंडिया में गेम्स 1000 से 1500 के होते तो क्या पायरेसी कम होती, या फिर लोग फिर भी पायरेट करते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कर सकते हैं? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताना मुझे अपने ओपिनियन इस बारे में कि तुम्हें क्या लगता है। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय 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 बाय।